ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टर्स क्लासेस। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम है परिमल कुमार और मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से किया था, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। ठीक है। और हायर मैथमेटिक्स में 6-7 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट मुझे पढ़ाते हुए। 2019 से हमने आईआईटी जेएम सीएसआर नेट गेट पीएचडी एंट्रांसेस ये सब में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो मैथ्स पोर्शन है, चाहे आप अगर जैम 27 के लिए हो या सीयूटी के लिए 26 के लिए हो या गेट के नेट के लिए किसी के लिए हो, वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करेंगे। आज पहला क्लास है, तो पहले क्लास में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सेट थ्योरी को लेके चलते हैं, देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, ओवरव्यू क्या है। फिर हम लोग फास्टली भी क्लासेस को, बेसिक मैथमेटिक्स को भी देखेंगे, बेसिक कैलकुलस को, एज वेल एज हम लोग सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी इसी में अटेम्प्ट करते चलेंगे, उसके भी क्वेश्चंस को करते चलेंगे। जहां भी डाउट्स होंगे डिस्कशन करेंगे हम लोग साथ में ही। बाकी सारी चीजें के लिए धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे आपको सारा चीजें पता चलते जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या एक्सरसाइज देते हैं, वो सारा चीजें है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो हम आपको सेंड भी करते हैं ग्रुप में वगैरह पे, हम सेंड करते रहते हैं एज ए होमवर्क। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास क्लास के स्लाइड में मिल जाएंगे, क्लास एंड होने के बाद जैसे नोट सेंड करते हैं वहां पे भी हम दे देते हैं। और अभी क्या स्टार्टिंग में तो थोड़ा एनसीईआरटी से भी हम सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए एक तरह से ओवरव्यू देते चलेंगे, है ना। जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन से रिलेटेड हो गया, इंटीग्रल से रिलेटेड हो गया, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ज्यादातर अभी इस बैच में सीयूटी 26 के लिए तो हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छे से सारा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। ओके, बेसिक कैलकुलस में आज पहला लेक्चर होने वाला है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम देख लेते हैं। एज ए हम ये मान के चलते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास है, सारी चीजें बहुत कोई जानते हैं बहुत कोई नहीं जानते, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेने से ज्यादा बेहतर होता है। कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, नहीं समझ में आए कुछ भी, माइक अनम्यूट करके जरूर बोलिएगा, पूछिएगा जरूर, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आएगा अच्छा आपको यहाँ डाउट्स है। अपने डाउट्स को छुपा के नहीं रखना है, ठीक है ना। और नहीं तो कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर, सीखना है, नहीं समझ में आए पूछना जरूर है। सिंपल सा नंबर सिस्टम में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले हैं। एज ए जो नेचुरल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, क्योंकि छोटा छोटा चीजें सेट थ्योरी में मैटर करता है। ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे, इंटरवल से रिलेटेड, इनइक्वलिटी से रिलेटेड, तो ये नंबर सिस्टम बहुत हेल्प करता है। देखिएगा कैसे। वैसे तो हम लोग सब जानते ही हैं कि इनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे डिफाइंड होते हैं, 1 2 3 4 करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं। है क्या ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। उसी तरह से वोल नंबर का ज्यादा यूज नहीं होता है, पॉजिटिव इंटीजर में ही हम लोग ले लेते हैं। जेड क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपको, सारा के सारा इंटीजर, लाइक एस -3 ले लिए, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारा चीजें हम लोग लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इसका एक और नोटेशन है, समटाइम्स इसे हम लोग आई भी कहते हैं, बोल्ड करके इस तरह से आप आई लिख सकते हो, या ऐसा। ओके। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, रेशनल्स ले सकते हैं। रेशनल क्या होते हैं, इसका फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है, पी वाई क्यू टाइप से होते हैं। कंडीशन से आपके पी एंड क्यू जो है ये आपके जेड से होने चाहिए। ठीक है। ये ले लिए। ओके, किसी एक को हटा दो, क्यू आप क्या ले लो, क्यू पॉजिटिव ले लेना है। क्यू आप ऐसा कर सकते हो, पॉजिटिव क्यू जीरो नहीं लेंगे तो जेड से लेंगे, ऐसा लेंगे कि क्यू नेचुरल नंबर, या यू कहें कि ऐसा ले लेते हैं। पी आपका कुछ भी हो सकता है, ये सच दैट का है। पी आप ले लो, आप जेड से ले लो। ठीक है। क्यू आप ले लो नेचुरल नंबर से, जीरो छोड़ देते हैं। नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं लेना है, या यू कहो कि इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, पूरा का पूरा जेड से ले सकते हो, लेकिन जीरो को आप छोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है। एंड जीसीडी लेना है, आपके पी और क्यू का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिंपल सा। फ्रैक्शंस वगैरह भी आपके आ जाएंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है। वैसा होना चाहिए फ्रैक्शन में पी बाई क्यू, क्योंकि एक इंटीजर है, क्यू आपके जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग उस नंबर को। और दिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक छोटा सा। ओके। उसके बाद हम लोग रियल नंबर सिस्टम को देखते हैं। रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऐसा कर सकते हो आप, इरेशनल्स को भी देख सकते हैं। इरेशनल का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आप इसमें से आर माइनस क्यू देख सकते हो।
ठीक है, आर माइनस क्यू ले सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, रियल नंबर्स ले सकते हैं। ये हो गया रेशनल, सेट ऑफ रेशनल। क्या है, सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल्स। और आर क्या लेंगे हम लोग, सेट ऑफ रियल। ये क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें सारे के सारे ही आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग देखना चाहे तो कैसे, इसे वेन डायग्राम से छोटा सा मान लेते हैं, ये अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तुम क्या हो, इंटीजर हो। और थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो रेशनल्स भी आ जाएंगे। थोड़ा और अगर हम लोग करते हैं रेशनल, अच्छा ये क्या कर देते हैं, ये आप रियल ले लो, पूरा का पूरा रियल। तो रेशनल सारे के सारे अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ये आर माइनस क्यू, सेट ऑफ इरेशनल्स। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन तो नहीं है, जो भी अच्छा लगे। इन जनरली आर क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं हम लोग इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ है। अब इसी में भी हम लोग छोटा छोटा चीजें आगे डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी में नेचुरल नंबर थोड़ा सा मैटर ज्यादा करता है, अक्सर ये यूजे होते रहती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा है इंटरवल, इंटरवल भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में हमें ये हेल्प मिलेगा। सिंपल सा है, क्या कहता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, एक जैसा ही रहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये बुक्स का था, कॉपी पेस्ट कर लिए, एक झलक देखिए। फिर इससे रिलेटेड ही अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई कीजिएगा बताने के लिए। छोटा छोटा है, कुछ है नहीं। उसके बाद लेकिन आज के क्लास में मजा आएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें नया सीखेंगे। जो जो गलतियां होती है ना, छोटे छोटे मिस्टेक्स, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात एक और, अगर क्लासेस में नेटवर्क वगैरह का इशू हो कोई भी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी कभी भी नेटवर्क इशू आप ब्लर दिखाई दे या ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी कोई ग्रुप है क्या? अच्छा, मुझे ऐड नहीं किया गया था जो अभी न्यू आए हैं वेट कीजिए, हम आपको भी बता देते हैं। ठीक है, क्या अभी तक हुआ? ओके ओके ओके। एक मिनट। ओके, एक और ग्रुप है जो मुझे ऐड नहीं किए थे सर ने, अभी ऐड किया, तो आप लोग सभी अभी आए। ठीक है, ओके। तो वापस से, अच्छा अभी जितने कोई अभी ऐड हुए हैं, आप लोग किसके लिए हो, जैम के लिए, गेट के लिए, या नेट के लिए, किसके लिए? क्योंकि मेरा टाइमिंग 7 रहता है तो हम 7 में स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ऐड नहीं किया गया था, सर ने ऐड नहीं किए थे, दैट्स वाई आई सर थिंक जैम के लिए। आप लोग ये एक बार कमेंट करिए, जैम के लिए, जैम जैम जैम। ओके, जैम के लिए हो, ठीक है। यानी कि इसमें जैम और सीयूटी 26 में भी जो देने वाले हैं, और जैम वाले वो सारे हो ना? जैम क्या 27 वाले हो ना? ओके, इनमें से ऐसा कोई है जो पहले भी पढ़ चुके हैं या मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं बेसिक से, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई? या सारे के सारे नहीं हो मेरे लिए? नो, ओके, चलो ठीक है तो। वेट, मैंने सर को बोला था कि ऐड कर देने, शायद भूल गए होंगे इसलिए अभी ऐड किए तो लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज पहला ही क्लास है, वो अभी कुछ हमने पढ़ाया नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे। मेरा नेट क्यों नहीं चल? एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है।
सारे के सारे जैम 27 और CUT 26 के लिए है ना। चलिए कोई बात नहीं। वो क्या रहा है? छोड़ते हैं। ओके। हाँ, देखो आज से हम लोग जैम और सीयूटी जो भी था अभी तक, तो मुझे लगा था कि इसमें ज़्यादातर सीयूटी का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस अभी थोड़ा सा हम बातें किए। खैर कोई बात नहीं। अभी क्या करने वाले हैं, बेसिक से हम लोग थोड़ा बेसिक कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ पोर्शन को भी स्टार्ट करेंगे जैम 2027 के लिए। बेसिक कैलकुलस में रिलेशन, फंक्शन, सेट्स, कैलकुलस, लिमिट, इंटीग्रल, ये सब चीज़ों को पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो CUT 26 देने वाले हैं उसके भी PYQs को, और साथ ही साथ उनके सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स पोर्शन से रिलेटेड उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा क्लास से रिलेटेड वो आप जरूर पूछेगा। अच्छा, आप CSR नेट के लिए फिर भी कोई बात नहीं सुमित, क्योंकि CSR नेट के लिए भी जो भी अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बेसिक कैलकुलस से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं वो आपके यूनिट 1 में रियल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वहाँ पे कार्डिनलिटी को डिस्कस करोगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, या कौन से टोपोलॉजी जो है वहाँ वाले टॉपिक, डेंस सेट हो गए, डेंस इन आर हो गया, ओपन सेट, क्लोज सेट, ड्राइव सेट, उन चीजों को समझने के लिए जो उसके इक्विपमेंट चाहिए है ना, बेसिक चीजें चाहिए सेट थ्योरी में, ठीक है, वो सारा चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको नेट के यूनिट 1 वाले रियल एनालिसिस टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि नेट में अगर यूनिट 1 को देखें तो 130 मार्क्स के आते हैं, उसमें अकेले रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट 60 to 70 मार्क्स के आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, ये चीजें हैं, तो वहां पे सारा चीजें समझेंगे, उसके बेसिक चीजों को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास सेट थ्योरी का है। चाहे आप CUT के लिए हो, चाहे आप जैम के लिए हो, या गेट या नेट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सेट थ्योरी के थोड़ा सा हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे। सेट क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफिनेशन हम लोग को ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे रहते हैं, वो चीजों को भी समझना है। कहाँ पे हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं वो चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर कल के क्लास में रिलेशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के साथ साथ एज वेल एज हम लोग PYQ को भी डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम लोग PYQ को भी करते चले, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी टॉपिक बेसिक कैलकुलस से, या एक तरह से कहें कि बेसिक मैथमेटिक्स से जो पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसमें जस्ट यही बोल रहे थे कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है, वो थोड़ा सा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था क्लास, वो सारा डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि आपके क्या इंटरवल्स, क्योंकि जैसे अभी सेट थ्योरी में जाएंगे तो इंटरवल फैक्ट करता है। ऐसे तो फैक्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, इनइक्वालिटीज वगैरह भी आगे भी जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग वो सारा चीज देखेंगे। तो बस यहाँ पे हम वही बोल रहे थे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। वैसे दो रियल नंबर्स लेते हैं हम लोग, और अगर इस तरीके से लिखा जाए तो क्लोज ऐसा रहा ओपन, और ये दोनों सेमी ओपन सेमी क्लोज का रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने लिखा एस इक्वल टू, ऐसा लिखा, वैसे रियल नंबर लेना है। कंडीशन है, कंडीशन है कि सपोज करो कि एक्स स्क्वायर हमने ले लिया लेस देन इक्वल टू 5 या 5। ठीक है, क्या एक इंटरवल है? आप बस ये समझना। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ये है सच दैट कंडीशन। सच दैट मतलब कंडीशन, सच दैट को समटाइम्स ऐसा करके भी लिखते हैं। ठीक है, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है, तो सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, अभी जस्ट जो भी आप लेना चाहो,
नंबर्स में वो सारा का सारा ले सकती हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के कॉम्प्लेक्स वाले क्या है, कॉम्प्लेक्स वाले भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सी लिखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ये, तो कॉम्प्लेक्स कैसा लिखा जाता है, ए प्लस आयोटा बी टाइप से लिख दो, सच दैट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो ऐसा करके, सच दैट कि ए और बी आपके कहाँ पे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर। बिलोंग्स टू मतलब उस घर का एक मेंबर है, बिलोंग्स हमेशा मेंबर करते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ए और बी जो है इस घर का मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर है। अच्छा, आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, वेर वेर आयोटा इज नथिंग बट रूट अंडर -1, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का, बट इसका वेटेज क्या एक्चुअली में, है ना, रियल में परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स के वर्ड जैसे बोलते हैं ना, अगर कुछ भी अगर आपको नहीं होता है तो जो आपका इमेजिनेशन वर्ल्ड है वही आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स को लेके चल सकते हो। ये सबसे बड़ा है, ये पूरा का पूरा आप ऐसा कर लोगे तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल नंबर आ ही गया। तो अगर आप बी जीरो कर दोगे क्योंकि आर से है, ए आ जाएंगे, इसका मतलब अगर आप बी जीरो करते हो तो सी इक्वल टू आर हो जाएंगे। अगर बी आपके जीरो नहीं है तो फिर तो आर तो इसमें इंक्लूड कर ही रहा है, ठीक है ना, ये सारा चीजें हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, क्या ये इंटरवल है, अगर है तो कौन सा है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। थोड़ा सा सोचिए 15-20 सेकेंड, फिर मुझे आंसर कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कैसे डील करना है। सभी कोई, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। ओके तन्मय, ठीक, और कोई, आराम से सोचो, बेझिझक पूछना, कोई इशू नहीं है, मेरे क्लास में सब पूछते हैं। जब 1-2 क्लास कर लोगे ना, समझ में आने लग जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं सारा चीजें, ठीक है। अगर कोई पहले से लेक्चर्स देखे हुए हैं, क्योंकि प्रयास पिछली बार वाले सारे पढ़ाए हुए हैं, 1-2 एकलव्य 1-3 सारे। ओके, मिहिर, राजवीर, चलो थोड़ा सा देखते हैं, और कोई, और कोई। देखो यहाँ पे दो रियल नंबर है ना, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल, और ये टाइप्स है, इसलिए हम ये बुक का लगा उठा के दे देंगे। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 है, तो एक्स क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 5 है, तो एक्स के वैल्यू कहां पे होंगे, हाँ या ना। मॉड क्यों है, क्योंकि भाई एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है, एक्स का वैल्यू -1 भी पॉसिबल है और एक्स का वैल्यू 0.1 भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 5 से तो छोटा है। तो जैसे स्क्वायर को आप क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, मॉड लगा दिए। तो मॉड अगर एक्स लेस देन 5 है तो इसमें दो कैटेगरी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स लेस देन 5, एक्स अगर नेगेटिव, क्योंकि आपकी यहाँ पे बात आती है मॉड का, मॉड एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, ये एक्स ही हो जाएंगे जब आपके एक्स पॉजिटिव होंगे, माइनस ऑफ एक्स हो जाएंगे जब आपके एक्स नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस है ना, गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक्स ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो आप कहीं भी लगा दो, कोई इशू नहीं है, हमने जीरो यहाँ लगा दी, ठीक है। तो जब उससे आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या पता चलेगा, यहां से एक्स के वैल्यू जो है √5 होंगे ऐसा, और x के वैल्यू ग्रेटर देन -√5 होंगे, क्योंकि जब इस माइनस को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे। अगर x लेस देन a है, माइनस ऑफ x ग्रेटर देन माइनस ऑफ a हो जाएंगे, इनइक्वालिटी प्रोडक्ट अगर नेगेटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। इजिली आप देख सकते हो किसी भी नंबर के लिए, सपोज करो कि आपका 3 5 से छोटा है, -3 ऑब्वियसली -5 से ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा, इसका मतलब क्या है, -√5 से x के जो वैल्यू है +√5 आया। तो जब कभी भी हम लोग ये शॉर्टकट दिखा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, जब कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहा, इसका मतलब क्या लिखेंगे, -a से x का वैल्यू +a, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ओके,
अब इसे अगर देखोगे तो आपको क्या आया कि x के जो वैल्यू है रूट अंडर -5 से +5 कहां पे जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा। इसका मतलब हो गया x जो है ना ये बिलोंग करता है -√5 और +√5, लेकिन ये जो है ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। ये किसका है, ओपन इंटरवल का, सेमी नहीं है। सेमी तब होंगे जब वन साइडेड एटलीस्ट इक्वलिटी रहेगा, आइदर दिस साइड और दिस साइड, तब सेमी डिस्कस करेंगे। अगर बोथ साइड आपकी स्ट्रिक्टली है, बोथ साइड आपके क्या स्ट्रिक्टली है, छोटा छोटा पॉइंट देखिएगा, बोथ साइड आपके स्ट्रिक्टली है तो सेमी नहीं होगा। बस इस इंटरवल से रिलेटेड हर साल जैम एमए में एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं रहेंगे। वो आप जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे, आप भी पढ़ोगे जैम वाले, एमएस में भी है एमए में भी है, तो उसमें रहता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ऐसा इंटरवल दे देगा, बोथ आर क्लोज, सेमी ओपन, ओपन। अब उसके लिए बाउंड्री पॉइंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा अच्छे से, वहां गलतियां हो जाती है। पूरे क्वेश्चन बनाने के बाद पता चला 4 ऑप्शन में से कौन सा को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा है। अब आते हैं क्वेश्चन में। ये कहता है वैसे रियल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास आ गया। तो बेसिकली क्या आया, बेसिकली एस इज नथिंग बट -√5 टू +√5। तो ये कैसा इंटरवल है, दिस इज अ ओपन इंटरवल, एस इज अ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर है, बोलो क्लियर है, सेमी नहीं होगा, क्लियर है सबका, किसी को कुछ पूछना है, सेमी नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा भी डिस्की करेंगे, उसके बाद तो फिर हम बहुत तेजी से ही निकलेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होना चाहिए, सब में कुछ चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस सब में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये चीजें हैं, चलो अच्छी बात है यहाँ तक। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सबको समझ में आना चाहिए, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और हम नाम से भी बुला सकते हैं कि हाँ तुम बताओ, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे। क्या ले, S1 कर देते हैं, ध्यान से देखना। x बिलोंग करता है आपके Q से, सच दैट सेम टाइप के क्वेश्चन x² ले लिया हमने 3। मेरा सवाल है, क्वेश्चन है, इज S1 अ इंटरवल। अगर इंटरवल है तो कौन सा है, और अगर नहीं है क्यों नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, हम स्लाइड को पीछे लेके जाएंगे। x बिलोंग करता है Q में, Q इज सेट ऑफ रेशनल्स, ठीक है, रेशनल अभी हमने लिखा था, सच दैट x² लेस देन 3। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या S1 इंटरवल, बहुत मैटर करता है, बेसिक चीजें, क्या S1 इंटरवल है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, जैसे नोट डाउन करने बोलेंगे नोट डाउन करना, रफ में नोट्स हम सेंड कर देंगे, नोट्स प्रॉपर लिखना आराम से समझ समझ के, लेकिन अभी रफ में इसे नोट डाउन करो और सोचो, थिंक अबाउट इट। ये है आपके इंटरवल से रिलेटेड डिस्कशन। अगर इंटरवल है तो कौन सा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, नहीं होने का एग्जाम्पल दें क्या यहाँ पे, जैसे कि नहीं होने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 कर देते हैं नहीं होने के लिए, लाइक एज कि हमने लिखा s = 1 और 2, बस इतना ही, 1 और 2। क्या एक इंटरवल है, तो ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि ये कहता है बिटवीन देयर आर सेट ऑफ नंबर्स एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। तो दो नंबर के बीच का सारा एलिमेंट भी तो आना चाहिए वहीं पे, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। तो क्या इन चारों में से ये फॉलो करेगा, नहीं। इसके पास दो ही एलिमेंट है, जिसे हम लोग कार्डिनलिटी अभी जस्ट पढ़ेंगे सेट थ्योरी में सारा चीजें, ठीक है। कि इसका कार्डिनलिटी क्या, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट अभी आएगा फिर भी, ठीक है, यहाँ पे पहले डिस्कस हो रहा वो सारा चीजें, तो डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो नहीं है, क्यों 1 और 2 के बीच में 1.5 भी है ना,
उससे और थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, 1.001 भी है, बट वो सारे क्या यहाँ पे है, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरवल नहीं है, इज नॉट ए इंटरवल। हियर कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा, हियर 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, जैसे 001 ही कर देते हैं, 1.003 कर दिए, और ये 2 से छोटा है, बट 1.003 जो है ये बिलोंग नहीं करता है एस में। ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, इसे क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स। इसे क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है भाई, तो क्या हो गया यहां से, एस इज नॉट एन इंटरवल, ये कोई इंटरवल नहीं है। ठीक है, ये इंटरवल नहीं है, लेकिन ये इंटरवल है, क्यों, एक्स कहता है -5 से बड़ा, रूट अंडर -5 से बड़े, और रूट अंडर 5 से छोटा, इसका मतलब एक्स इसके बीच में कोई भी रियल नंबर है वो आ जाएंगे तो हम ऐसे लिख देंगे। ध्यान रखना, इंटरवल ऐसा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, पहले से पढ़े हुए हैं। ओके, सेट ऑफ रेशनल्स क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं रेशनल्स में से ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल्स, ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल्स, क्लियर है। आर में से क्यू को घटा देंगे, पूरा ले लेंगे तो रियल, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल्स। ओके, अब मुझे आंसर करो, एक छोटा सा क्वेश्चन दिए, मुझे यहाँ पे आंसर करो, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। चलो, बोलने का अलग अलग तरीका है, बहुत अच्छा बात है। इंटरवल शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, चलो अच्छी बात है। ये भी क्यों होता है वो भी आगे धीरे धीरे पता चलते जाएगा। नाइदर ओपन नॉट क्लोज, नाइदर ओपन नॉट क्लोज। ठीक है, नाइदर ओपन नॉट क्लोज में ना तुम्हारा सेमी ओपन सेमी क्लोज जाएगा। ठीक है सुमित, नाइदर ओपन नॉट क्लोज में सेमी क्लोज सेमी ओपन को ही कहते हैं। इट इज नॉट एन इंटरवल बिकॉज ऑफ इरेशनल्स, बिल्कुल सही, सर क्योंकि इरेशनल्स है यहाँ इसका पे। वो इंटीरियर नहीं होगा ना, एम्प्टी सेट होगा, हाँ, एम्प्टी इसलिए सेट कैसे ओपन ही होगा, होगा। हाँ वैसा भी बोल सकते इन हैं। ठीक है, कि ऐसे रेशनल नहीं मिलेंगे, एम्प्टी हम्म, सेट होंगे, बिल्कुल, क्योंकि वैसे वहां पे हमने रेशनल का कलेक्शन बोला, लेकिन एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते हैं ना जी, इरेशनल्स बहुत सारे हैं, सर नॉट एन एम्प्टी सेट। इंटीरियर लेंगे अगर रैशनल्स का। इंटीरियर में तो चला जाएगा, अलग चीज हो गया ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर फिर करोगे तो वो दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है, वो हम लोग ओपन सेट के लिए कहते हैं, इंटरवल के लिए नहीं, क्लोज सेट के लिए ठीक कहते है हैं। सर, ठीक है। इंटरवल और सेट में बहुत फर्क है, इंटरवल और सेट में फर्क है, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर इज ए क्लोज सेट बट नॉट ए क्लोज इंटरवल, है ना। इंटीरियर करके सेट को डिफाइन करते हैं कि अगर कोई सेट है एस, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट या इंटीरियर अगर ओपन हो गया तो वो क्लोज होता है, क्लोज होता है ओपन, कॉम्प्लीमेंट से भी कहते हैं हम लोग बहुत सारा। इंटरवल में नहीं आता, वो सेट में जाएगा, वो भी करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे ना, वहां पे करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये नहीं हो पाएंगे, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना, ये एम्प्टी नहीं है, बट एक इंटरवल होंगे, आंसर है नो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आप करोगे कि एक्स स्क्वायर लेस देन 3, इसका मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट हम लोग किए मॉड एक्स लेस देन रूट अंडर 3, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू रूट अंडर -3 से लेकर +3। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दिस इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली रेशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स, दोनों ही है इसके पास। आप कहते हो कि सारा रेशनल का कलेक्शन अलग ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। Between any two rationals, there are infinitely irrationals. Between any two rational, there are infinitely rationals. ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में आता है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ता है, बट इतना समझो कि आप रेशनल्स का ले रहे हो और इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों है, क्योंकि इसके अंदर आपके √2 भी है, इसके अंदर आपके -√2 भी है। ठीक है, ये यहां से चला गया आपका -√3, यहाँ पे हो गया +√3, ये रियल नंबर में बिलोंग जरूर करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा
क्यू में नहीं जाएगा, नहीं पूरा का पूरा आर माइनस क्यू में जाने वाले हैं, किसी में भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका अलग अलग बोलने का। इन इन माइनस ऑफ √3 और √3 में कंटेन्स, या ऐसा लिख देते हैं, कंटेन्स कंटेन्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल रेशनल एंड इरेशनल्स। मैटर इरेशनल के लिए करता है, ठीक है, इरेशनल्स। सो आप उस तरह से किसी को भी नहीं ना लिख पाओगे कि आप डायरेक्ट S1 को ऐसा लिख पाओगे, नहीं लिख पाएंगे, कोई उपाय नहीं है। सो S1 इज नॉट इंटरवल, ये कोई भी इंटरवल होगा ही नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। इंटरवल क्या है यहाँ पे, इंटरवल आपके क्या है, या आइदर दिस टाइप और दिस टाइप और दिस टाइप और दिस टाइप, वो नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, अब एक छोटा सा और क्वेश्चन, एक छोटा सा दिमाग में और गया, इसे आप 3 कर दो, ठीक है। एक क्या गया दिमाग में, भूल गया, छोटा सा क्वेश्चन। हम्म, ये एक इंटरवल लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, बाद में करेंगे। आ जाओ पहले सेट थ्योरी को, सेट थ्योरी की बात करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जो हम सोच रहे थे। चलो सेट थ्योरी में हम लोग बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेट, पहले तो सेट को देखते हैं। सेट क्या है, सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड, एकदम छोटा सा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सेट डेफिनेशन, अरे डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है, क्या कहता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले लो, नंबर्स ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकती हो, एज ए ऑब्जेक्ट में हम सारे को ले लेते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल दो, नंबर बोल दो, बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको डिनोट कैसे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कोई भी ले सकती है, इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर्स, ऐसा ही कर देते हैं, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। दैट इज जैसे, दैट इज जैसे हम लोग ABCD ऐसा करके डिफाइन कर देते हैं सेट्स को, एनी कैपिटल लेटर्स, ओके। इसके दो सारे फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, उनको इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा एस या ए या बी, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने लिखा ए, हमने दिया 1, तो इसमें एक एलिमेंट है, वो है 1, तो ये कहलाएंगे आपके सेट वेल डिफाइंड। अब ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा डेफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता हो, आपके लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और, ऐसा नहीं है, सबके लिए यूनिवर्सल फिक्स किया हुआ है कि यही है ना, यही है। जैसे नेचुरल नंबर्स रहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 फिक्स है, आपके लिए 1 मेरे लिए 2 नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें वेल डिफाइन नहीं होते हैं सेट्स में, तो उन लोग से हम लोग अनदर टॉपिक में डिस्कस करते हैं, लाइक एज फजी सेट में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा किसी का आप इंटेलिजेंस को वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है किस टॉपिक में, किस ऑब्जेक्ट में, किस वर्क में, किस फील्ड में, बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई एक ही फील्ड में एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी फील्ड में कोई अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अनदर में नहीं कर पाएगा, अनदर फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करेगा, अनदर वर्क बहुत अच्छा करेगा वो, ठीक है। तो जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता, सबके लिए यूनिवर्सल फिक्स है, तो बट दैट इज वेल डिफाइंड, है ना। नाम जो है, आपका नाम फिक्स है, किसी और के लिए बदल नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो चीजें हैं। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो फिर हम लोग बहुत सारे, उसमें भी सेट में भी कैटेगरी होता है, वो आपको कभी नहीं आते, फजी सेट में जाता है। जैसे कि इसमें है एक एलिमेंट है दैट इज 1, ठीक है। अच्छा हमने लिखा बी,
बी में हम क्या देते हैं, एक नेचुरल नंबर रख दिए, एक रियल नंबर। ठीक है, ये भी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट के तरह वर्क कर रहा है। वो अलग बात है कि नेचुरल नंबर इटसेल्फ ए सेट। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो है आपका, ये भी एक सेट का कैटेगरी है। अगर आप नेचुरल नंबर को भी कहोगे तो वो भी एक आपका सेट ही है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर है, वो भी फिक्स्ड है आपके, चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना, वैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आप रियल नंबर लिखते हो, अगर एज ए इंटरवल लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, या जो भी आप इंटीजर्स वगैरह करते हो, ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर सेट्स, -3 -2 1 0, जो भी आप करना चाहो यहाँ से, -2 -1 0 1 ऐसा करके। ठीक है, ये क्या है आपके, ऑल आर सेट्स, ये सारे के सारे आपके सेट ही हैं, सारे के सारे वेल डिफाइंड है। इसके अलावा अब जो इंटरवल्स भी लिखे वो भी सेट के ही कैटेगरी में जाएगा, वो भी एक सेट ही है। ठीक है, ओके, ये सारे चीजें हम लोग करते हैं। एलिमेंट्स जो है ना, वो हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है। हाँ ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो हमेशा आपका क्या करता है, बिलोंग करता है। अच्छा, अच्छा, आप लोग को विजिबल है प्रॉपर? थोड़ा सा आज नेटवर्क का ही है मेरे यहाँ पे, मुझे बार बार करके वो मैसेज के ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? एक सेकेंड, नो, ओके ओके, एक मिनट, क्यों मेरे यहाँ बार बार मैसेज कर रहा है? वाईफाई जो है ना आज कनेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब कुछ वायरिंग वगैरह कहीं कट गया होगा। ठीक है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ही फिर बताएंगे, कुछ नया नया क्वेश्चंस आइडियाज आ रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सेट को और डिफाइन करते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू सेट, देखना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत इजी लगेगा लेकिन क्वेश्चन शानदार रहेंगे। इक्वलिटी टू सेट, मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, टू सेट्स। ठीक है, अच्छा ओके, दो सेट है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ओके, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। ठीक है, अगर ऐसा है, देन द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल हो जाएंगे। द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, थोड़ा सा अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दैट इज, अगर x बिलोंग करता है a में और x कहां चला जाए, b में, फॉर ऑल x के लिए, x a में थे, बिलोंग मतलब मेंबर है, एलिमेंट्स मेंबर, वो किसी सेट का होता है। ठीक है, उसे हम लोग एज ए मेंबर कहते हैं। सेट के अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग मिडिल ब्रैकेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, समटाइम्स इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं या मेंबर्स रहते हैं, उसे मेंबर ही कहते हैं। वो सेट के साथ डिफाइन होता है बिलोंग्स टू के साथ में, ये ध्यान रखना, बिलोंग्स ये मैटर करता है। बिलोंग्स टू मतलब एक्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट ए, अगर सारे मेंबर बी में चला जाए फॉर ऑल एक्स के लिए, इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल। पहला क्लासेस हम सबको दिखा रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, एक ये केस हो गया। साथ ही साथ एंड, अगर हम लोग y लेते हैं b में और y सारे का सारा कहां चला जाए, a में, इम्प्लाइज b में है तो a में है। ठीक है, फॉर ऑल y के लिए देन क्या हो जाएंगे, a एंड b आर इक्वल, a एंड b आर इक्वल, दैट इज सिंपल सी बात है, a इक्वल टू b। कोई भी एग्जांपल उठा लो, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू, हम आपको दे रहे हैं कि 1 2 3, बस इतना ही। ठीक है, एंड हमने लिखा b इक्वल टू, वैसे नेचुरल नंबर लेना है सच दैट
कि जो x है ना आपके 4 से छोटा ठीक है। डिफाइन करने का अलग अलग फॉर्म होता है ना। वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करेंगे जो 4 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 1 2 3, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है तो 4 से छोटा है। इसका मतलब बेसिकली जब आप इसे देखोगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों को दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों का दोनों सेम है, बोलो हाँ या ना। दोनों का दोनों सेम ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों का दोनों सेम है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी दैट इज किसी सेट में कितने सारे एलिमेंट्स या मेंबर है उसे डिफाइन करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो फटाक से माइट अनम्यूट करके या कमेंट करके पूछना है। ठीक है, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट थोड़ा सा हम डिफाइन कर देना फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट नहीं, टोटल 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर, जो भी आप बोलना चाहो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा जो भी आपके रहेंगे, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ठीक है। अच्छा, इसको कार्डिनल को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मॉड लगाते हैं ना वैसा करके कर सकते हो, या एन करके भी करते हैं समटाइम्स। इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए करके, या बहुत टाइम पे एन ए करके भी करते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऐसे डिफाइन होता है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कोई भी ए और इस पे देते हैं -357 पाई√2, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितने हो जाएंगे, तो कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5। ओके, अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 1 2 3 ए ऊपर वाला, जो ऊपर में वही वाला, ठीक है, अब वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 3 आयोटा, आयोटा कॉम्प्लेक्स वाले। तो मुझे ये बताओ कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना होगा, देन कार्डिनलिटी ऑफ बी 9 कितने हो जाएंगे, 5 के 9। बोलो सबका आंसर चाहिए, जितने भी लाइव हो ना सब, तभी तो मुझे पता चलेगा आप 9 समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। हाँ, कमेंट भी कर सकती हो। ठीक है, 9 10। ओके, ठीक है, अभी 3 4 के ही आंसर आए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तभी तो देखो गलतियां कहाँ होती है, माइनर गलतियां में ही क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। बड़े क्वेश्चन बना लोगे आप, छोटा छोटा गलती हो जाएगा, और ऐसा मैथ पोर्शन में रहेगा। ठीक है ना, तो आप बेसिक से सीखो, चाहे गेट के लिए हो, सीयूटी के लिए हो, जैम के लिए हो। जैम और गेट के लिए ज्यादा मायने रखता है, नेट के लिए। सीयूटी में तो एकदम छोटा डिटेलिंग में ज्यादा नहीं देता है, वो आप कर लोगे, लेकिन गेट में जैम में ये में डिटेलिंग मैटर करता है, डीप मैटर करते हैं। 99999। देखो इसका एक्चुअल आंसर जो है ना, एक ही ने आंसर सही किया, वो है 5। ठीक है, अब समझो क्यों हम बोल रहे थे गौर से। सेट के अंदर के जो भी रहते हैं उसको कहते हैं एज ए मेंबर। दिस इज a set here, but in B this is just a member, just a member of the set B। ए के अंदर क्या है उसको बी से कोई मतलब नहीं है, कार्डिनलिटी का बी के कार्डिनलिटी से कोई मतलब नहीं है। ए जो है ना इस केस में, हियर सिंपल सी बात है यार, ए जस्ट बिलोंग्स टू बी, ए जस्ट बिलोंग्स टू बी। तो ए ना एक ही है बी के लिए,
वो अलग बात है। ए के अंदर में भी आप क्या रख रहे हो, तो ए का कार्डिनलिटी हो गया। बी के लिए ए जो है एक नंबर जैसा काम करेगा, एक नंबर समझने का एक एलिमेंट जैसा काम करेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए कि वन काउंट करेंगे ना कि इसके वाले लेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 जस्ट 5, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। अब जैसे हमने कोई लिखा सी, सी एक हम डाल देंगे नेचुरल नंबर, एक डाल देंगे वन, कोमा मैटर करता है कोमा के साथ में, है ना। और एक डाल देते हैं रियल नंबर, एक डाल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना। इसके कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे, इसके कार्डिनलिटी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 4। समझ में आ रहा है। ये नहीं कि नेचुरल नंबर का, अच्छा नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी अगर किसी को समझना है तो नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होता है ना, ये होते हैं एलिफ नॉट। रियल नंबर के जो कार्डिनलिटी होते हैं ये होता है क्वांटिनम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटिनम, ठीक है। इसको कहते हैं एलिफ नॉट या एलिफ नल भी कहते हैं, एलिफ नॉट या एलिफ नल भी कहते हैं। एलिफ का स्पेलिंग थोड़ा माइंड में जा रहा है, एलिफ में क्या था वो, शायद आई थिंक ये होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है। एलिफ नॉट या एलिफ नल, ये है ना कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट को डिफाइन करने के लिए माना हुआ है ये एज ए कार्डिनलिटी, ठीक है। क्योंकि वो अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, जस्ट समझाने के लिए दिए। वो अलग बात है, इसका कार्डिनलिटी आपका क्या इन्फिनिटी तक जाएगा, आप गिन पाओगे, इनको गिन पाओगे, इसको गिन नहीं पाओगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल में ये गेट और नेट के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जैम में नहीं है वो, उतना दूर नहीं जाता वो, सीयूटी तो पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका 4 है, इसका कितना है 4 है, ये चीजें समझना, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो सेट में जितने उसे काउंट करेंगे, हो गया। अब इंटरवल आ गया, कोई वजह सर इसका कार्डिनलिटी क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ हमने लिखा है इंटरवल, जैसे कि चलो ये इंटरवल नहीं है लेकिन इसके भी तो कार्डिनलिटी होंगे, ये तो इंटरवल है ना, इसके कार्डिनलिटी कितने हैं, इसके कार्डिनलिटी कॉन्टिन्यूम हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएगा पूरे आर के, ठीक है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में वहां पे सबको डिस्कस करेंगे, पूरे का पूरा सिमिलर आर हो जाएगा, मतलब रियल नंबर सिस्टम में जितना एलिमेंट है इसके पास भी उतना ही है। उतना छोड़ो ना, एक छोटा सा पॉइंट भी ले लेंगे ना, एक छोटा सा पॉइंट सिमिलर हो जाएगा पूरा का पूरा यूनिवर्स का, एकदम डिटेल में जाओगे तो दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट जो है ना उसके अंदर इतना एलिमेंट्स है जितना पूरा हमारे यूनिवर्स में है। अपने आप में ही ये अजीब लगता है ना, तो वो सारा चीज है, लेकिन है वही है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। खैर वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में नेट में रहता है। हाँ यहाँ पे ये सारा चीजें हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, आई होप यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है या तो नल सेट क्या होते हैं, इसमें एक सबसेट भी देख लेते हैं, सबसेट काम आ जाएगा, फिर हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, देखना ध्यान से। लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट हो गया। चलो एवरी, ऐसा लिखते हैं, इफ ए कोई भी सेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी, बी भी एक सेट ही है, ओके। बी भी क्या है, ये वायर वाले रहते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन वायर वाले में साउंड अच्छा जाता है ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ए और बी दोनों सेट है, आर इन सेट ए, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द सेट ए, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाय, कैसे करते हैं, ये है सबसेट का नोटेशन, या सिंपली ऐसे भी करते, ठीक है। ये है सबसेट का नोटेशन, या ऐसे करके भी, दैट इज मतलब बोल कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट में एक प्रॉपर सबसेट भी आता है, अभी डिस्कस करेंगे। कहता है सिंपल सी बात है, ओ ए नहीं उल्टा कर दिए, बी जो सबसेट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर इन ए,
बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या वन साइडेड है। इक्वलिटी में क्या था, बोथ साइडेड थे, बी के सारे एलिमेंट ए में, ए के सारे एलिमेंट बी में, है ना। इसका मतलब अगर ए सबसेट है बी का एज वेल एज बी सबसेट है ए के, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीजें यहां से तो समझ में आ जाती है। अगर दोनों साइड से है तो वन साइडेड है, बी के सारे एलिमेंट ए में, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हमने ले लिया कोई भी सेट, आप ए ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसा करके कुछ ले लेते हैं, 4 5 भी ले लिए। आप बी ले लो, ऐसे ही ले लो ना, 1 2। इस केस में क्या हो जाएंगे, हेयर हेयर यहां पे अगर हम लोग देखें तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है? बिल्कुल। बी में कितना है, 1, ए में भी है। बी में कितना है, 2, ए में भी है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ए लिख रहे हैं 1 2 3, बी लिख रहे हैं 1। बताओ दोनों, क्वेश्चन है मेरा, इज इज ए सबसेट बी, क्वेश्चन, बी सबसेट ए, क्वेश्चन। बताओ दोनों में से कौन सही होगा? क्या ए सबसेट होंगे बी के, या बी सबसेट होंगे ए के? दोनों में से कौन सा सही होगा? बेसिक क्वेश्चन। फिर चलेंगे हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट, पावर सेट, बहुत सारा डिस्कस करेंगे। ओके, और कोई? बोलो बोलो। ए बी, अजी दोनों में से कोई भी एक दूसरे का नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ बी में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। गौर से अगर देखोगे, ए के कार्डिनलिटी कितना है? ए के कार्डिनलिटी है 3। व्हाट अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ बी? कार्डिनलिटी 1। क्यों? इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, यहां से लेकर यहां तक। बेसिकली बी को हम क्या लिखे हैं, गौर से अगर देखोगे तो बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए, लेकिन सेट के अंदर, इसका मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट बी। सबसेट में क्या होते हैं, दो सेट को कंपेयर कर रहे हैं। सेट सबसेट में दो सेट को कंपेयर कर रहे हैं, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है, ये दोनों सेट है, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, बी के साथ एलिमेंट में, इसमें कहां हो रहा है, इसके पास एक एलिमेंट है, इसके 3। चलो ठीक है, एलिमेंट मैटर नहीं करता, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके, जैसे इसमें 2 था, इसमें 5। लेकिन क्या यहां पे सिंगल 1 कहीं दिख रहा है बी में? नहीं, यहां है। यहां पे सिंगल 2 दिख रहा है? नहीं। सिंगल 3 दिख रहा है? ये एक एलिमेंट है, ना ही ए बी में है, ना ही बी ए में है। दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है डायरेक्ट रिलेशन। वो दिखता है ए मेंबर है बी का, लेकिन सेट सबसेट में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, नो। अच्छा, होगा कैसे, होंगे कैसे? सपोज करो अगर मुझे दिखाना है कि होंगे कैसे, देखो हम इसी को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करते हैं। ध्यान से देखना, मजा आएगा। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। ए को तो हम वही लिख देते हैं, ए को हम लिख दिया 1 2 3। ठीक है, और हमने लिखा बी को 1 2, सपोज करो इतना ही दिए, और 3 भी लिख दिए, और एक सिंगल 1 2 भी डाल दिए इसमें। फिर हमने डाल दिया 1 3 भी डाल दिया, अगर मान लो, या आप इस पूरे को भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा करके अब बताओ, क्या एक दूसरे में अगर रिलेशन है, सेट सबसेट का रिलेशन है, ऐसे तो रिलेशन है एलिमेंट का, सेट या सबसेट का कोई रिलेशन है? अगर है तो बताओ कौन किसके सबसेट है या इक्वल है, कुछ भी। कौन किसके सबसेट है? A subset of B. ए सबसेट है बी, ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल, है ना।
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 अंदर देखना, यहां भी 1 2 3 कोमा में है, ये वाले काउंट नहीं करना, ये एज ए मेंबर वर्क करेगा, है ना। ये भी अलग मेंबर है, ये डायरेक्ट यहां नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इनके मेंबर यहां तो है बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएंगे रिलेशन, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या क्लियर है ना। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये देखने में एक जैसा लगता है लेकिन कोई किसी का सबसेट नहीं है, इवन कार्डिनलिटी भी अलग अलग है। एक जैसे अंदर में डाल दिए कोमा, वो एक एलिमेंट जैसा वर्क करेगा। चलो अब चलते हैं हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट, फिर आगे बढ़ेंगे। नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट वैसे सेट जो कोई भी मेंबर को कंटेन नहीं करता, उसके अंदर में घर में कोई भी मेंबर नहीं है, ब्लैंक खाली। अ सेट विच डज नॉट हैव एनी मेंबर, कैसा बोल सकते हैं, अ सेट विच या डू नॉट any member is called empty set, empty set या null set। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, अलग अलग तरीका रहता है लेकिन जनरल जो डिनोट करते हैं इस तरीके से, खाली कुछ है ही नहीं घर के अंदर, हवा तक भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अलग अलग तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या दे बोलो, कोई ये ले लेते हैं, कहते हैं कि वैसे वैसे रियल नंबर लाओ जो 3 से बड़ा है और 1 से छोटा है। जाओ, वैसे रियल नंबर पॉसिबल है जो 3 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, बिल्कुल नहीं। 1 से छोटा 3 से बड़ा, इसका मतलब क्या है, खाली है। अच्छा, इसको ऐसा भी करते हैं समटाइम्स, 5 भी रिप्रेजेंट करता है एज ए एम्प्टी सेट, खाली छोड़ दो या 5, ठीक है, या 5 से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत तरीका अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है, आप भी ले लो, आप क्या ले, वैसे वैसे कुछ भी उठा लो ना, वैसे वैसे रियल ले लो, रेशनल ले लो, नथिंग सच दैट कि मॉड ऑफ x -2 का ले लेते हैं, मॉड -3 से छोटा है, पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं है। मॉड का जो वैल्यू होता है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, -3 से छोटा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएंगे ये, बिकॉज बेसिकली एम्प्टी सेट है, नल सेट है। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है, खाली। अच्छा, इससे एक चीज और पता चलता है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब ये सबके पास है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता इसका मतलब सबके पास हो जाता है वो, ठीक है ना। तो यहां पे उसे नोट करके लिख देते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सेट सबसेट से पता चला। अभी जो हम लोग नंबर सिस्टम में किए थे उसमें आप गौर करोगे तो नेचुरल नंबर जो है ना वो सबसेट हो जाता है इंटीजर, इंटीजर सबसेट हो जाते हैं किसमें, रेशनल्स ले सकते हो, रेशनल सबसेट हो जाते हैं रियल, रियल भी सबसेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये हो गया सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर। अच्छा, सबसेट में एक चीज और भी हम लोग कर सकते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एवरी सेट इटसेल्फ ए सबसेट। क्यों, सबसेट का डेफिनेशन फोकस करना, डेफिनेशन से पता है जैम में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, चाहे स्टैट्स हो या मैथ हो, कुछ भी हो, ऑलमोस्ट 40 to 50% या 40 to 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डेफिनेशन, सारा चीज छिपा रहता है बट वो दिखता नहीं है। वो हम लोग को लगता है सिर्फ थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बनता नहीं है, सॉल्व नहीं होता। ये हमेशा हर किसी का यही रहता है, ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है, बस ऊपर ऊपर नहीं जाना है, उसमें छिपा हुआ रहता है। जैसे हम बोले सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर इन सेट ए देन बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए। तो बी के खुद के मेंबर भी तो खुद में है, इसका मतलब बी इटसेल्फ ए सबसेट। ठीक है, सबसेट का अगर डेफिनेशन देखो तो वो चीजें भी दिख जाएगा तुमको। बी के जगह ए ले लो तो ए के सारे मेंबर ए में है, इसका मतलब ए इटसेल्फ ए सबसेट। ठीक है, तो ये भी चीज यहां से क्लियर होता है। हम यहां पे लिखते हैं एवरी सेट इटसेल्फ ए सबसेट। ठीक है, एवरी सेट इटसेल्फ ए सबसेट, जितना भी सेट है वो खुद में ही क्या होते हैं, सबसेट भी होता है, खुद में ही सबसेट भी होते हैं। दैट इज, अगर मुझे देखना हो इसको हटाओगे, इटसेल्फ ए सबसेट। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट है ए के ही, ए सबसेट है ए के ही, खुद के मेंबर खुद में तो है ही, तो ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें एक बात आता है प्रॉपर सबसेट का भी। प्रॉपर में क्या होता है ना, क्योंकि दो सेट में कंपेयर तो करते हैं बट एक सेट में दूसरे से एटलीस्ट एक मेंबर ज्यादा होना चाहिए। कैसे लिखेंगे प्रॉपर सबसेट को, नल सेट हो गया ना, ठीक है, नल सेट एम्प्टी सेट काफी है, आगे जरूरत पड़ते जाएगा करते जाएंगे। एक होता है प्रॉपर सबसेट, उसे भी थोड़ा डिस्कस कर लें। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ओके, क्या लिखेंगे इसमें, लिख दो लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए एंड बी ऐसा कर लेते हैं, आर एनी टू, कहीं भी नहीं समझ में आए पूछना है, एनी टू सेट्स। इफ स्मॉल में लिखते हैं, इफ ऑल member of A are in B and at least one member of B is not in A। A के सारे मेंबर B में तो है, लेकिन कम से कम B में एक ऐसा मेंबर है जो A में नहीं है। ठीक है, डन। ठीक है, डन। A के मेंबर सारे B में है, तो A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट। वो एक नोटेशन दिए थे ना, वो ऐसा करो, ए के सारे मेंबर बी में है लेकिन बी में एक ऐसा मेंबर है जो ए में नहीं है, कम से कम एक। ठीक है, और समटाइम्स ना बहुत को ऐसा करके और ऐसे करके काट देते हैं, ये भी ना प्रॉपर सबसेट का ही नोटेशन है, अलग अलग नोटेशन है, या तो ये करो या ये करो, ऐसा जो भी नोटेशन आपके रहेंगे ना क्वेश्चन में और स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो मेंशन रहेगा किसी भी एग्जाम में, तो वो आप देख लेना। ठीक है, जरूर, तो ऐसा रहता है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल जैसे अभी पीछे में भी दिए थे हम लोग, लाइक ऐसे कि हमने लिख दिया S1, जो हमने लिखा 1 2 3 4, और S2 को आप सीधे सीधे नेचुरल नंबर ले लो। भाई नेचुरल नंबर में 5 6 7 8 भी है जो S1 में नहीं है, लेकिन S1 में जो 4 का 4 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर में है। तो यहां पे क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि S1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S2। ठीक है ना, ऐसा। या इसको क्या कर सकते हैं कि हियर 5 जो है वो बिलोंग करेंगे S2 में, लेकिन 5 जो है वो बिलोंग नहीं करेंगे S1 में, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब हो गया एंड अच्छा वो भी मैटर करता है ना, एंड x belongs to S1 imply x belongs to S2 for all x belongs to S1। x1 के सारे एलिमेंट जो है वो S2 में भी है। ठीक है, सो वी कैन से दैट S1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S2, या S1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S2। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर। प्रॉपर में
दोनों का कार्डिनलिटी 100% बराबर नहीं है, एक का तो ज्यादा होगा ही होगा प्रॉपर में। अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम है और सेट सबसेट में है तो ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए, अगर एक दूसरे के सबसेट भी है तो। एक अगर बी में है तो बी वाले भी ए में हो जाएंगे क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है, ठीक है ना, एलिमेंट बराबर है तो। ठीक है, तो अगर कार्डिनलिटी अगर सेम नहीं है तो सबसेट भी होंगे लेकिन प्रॉपर वाले चांस है। अगर प्रॉपर है तो कार्डिनलिटी सेम कभी नहीं हो पाएगा। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, नल सेट, एम्प्टी सेट, ये सारा चीजें हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं पावर सेट की ओर। इसी एग्जांपल और क्या दे, काफी है, यहां से तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, ठीक है, एक स्लाइड और लिखते हैं उसके बाद चलते हैं। क्या बोले अभी, पावर सेट, पावर सेट, ठीक है। हाँ 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 हाँ, लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट, ओके। टोटल लेट ए बी, ए कोई भी सेट है, ठीक है, ए कोई भी सेट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो ऐसा सीधे सीधे लिख देते हैं, कलेक्शन, सेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ, सबसे बेहतर, सेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ऑफ कलेक्शन, सारे सबसेट ए का एक जगह कलेक्ट करो, उसे एक सेट में डालो, और जो सेट में डालोगे उस सेट को क्या कहेंगे, पावर सेट, जिसका ए का सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड, of the set A is called power set, power set of A, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, ऐसा करके लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। चलो ठीक है यहां तक। अच्छा, कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं किसी सेट का, एग्जाम्पल, मान लो हमने दिया आपको ए इक्वल टू, कोई सेट दिए ए बी सी 3, तो पावर सेट भी एक सेट ही होता है। मुझे बस बताओ ए का कार्डिनलिटी कितना है, 3, पावर सेट को लिखो और पावर सेट के कार्डिनलिटी कितना होंगे ये बताओ। पावर सेट को लिखना है और उसके कार्डिनलिटी बताना है। आप कार्डिनलिटी कमेंट कर सकते हो, पहले पावर सेट लिखो, डेफिनेशन ये लिखा गया, ठीक है। 2 raised to power n एन तो है ही नहीं है यहाँ पे n। हाँ वो तो फॉर्मूला रटाया हुआ है, अगर ए का 2 कार्डिनलिटी raised एन to है power 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, 2 टू पावर 3 आ जाएंगे, 8 आ ओके, जाएंगे elements। बिल्कुल 2 टू पावर 3 आ जाएंगे। क्या आएंगे, जो आपके ए हैं, पहले तो सोच लो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, सिंगलटन एलिमेंट वाला भी तो एक सबसेट होगा ए का, एक एलिमेंट बिलोंग करने वाले, एक एलिमेंट बिलोंग करने वाले। अच्छा, दो एलिमेंट बिलोंग करने वाले है ना, आपको क्या करना है, लेना है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जैसा है ना, 3 में से 2 लीजिए, 3 में से 3 लीजिए, वो सारे को ऐड करेंगे। पहले लिए 0 है ना, एक भी, उसके बाद 3 में से कितना लेना है, 1 लेना है, फिर 3 में से कितना लेना है, 2 लेना है, फिर 3 में से कितना लेना है, 3 लेना है। इसको जब आप करोगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएंगे, क्योंकि बाइनोमियल आ जाएगा, 1 प्लस 1 टू द पावर 3 का एक्सपेंशन है ना, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट यहां से इधर कर देंगे, 2 टू द पावर 3 से 1 घटा देंगे, दैट इज 7 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे, सिलेक्ट करना, हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो सारी चीजें। अब जैसे कि 3 में से 2 लेना है, तो कोई भी आप 2 ले सकती हो, ए बी ले लो, फिर क्या कर लेंगे, ए सी ले लेंगे, फिर क्या कर लेंगे हम लोग, बी सी ले लेंगे, ऐसा। फिर सिंगल वाले लेना है तो एक ही तो आएंगे, ए बी सी में कितने हैं, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे हो गया कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला जो हम लोग डालते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके चलो ठीक है, तो
पावर सेट मैटर करता है, पावर सेट बहुत मैटर करेंगे जो सीएसआर नेट और गेट के रहेंगे, ठीक है, जो रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स देखेंगे आगे वो भी ध्यान रखिएगा। पावर सेट बहुत मैटर करता है, खास करके काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले चैप्टर्स जो आपके कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी में बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर, क्योंकि ये सिमिलरिटीज को लेकर आता है जहां से आप काउंटेबल अनकाउंटेबल डिसाइड करते हो। और पावर सेट से इस बार के जो एग्जाम हुए थे आपके, जो अभी रिसेंट में हुए दिसंबर वाले एग्जाम जो हुए 18 को, उनमें पावर सेट से एक क्वेश्चन आया था आपके, आई थिंक 3 मार्क्स या 4.75 मार्क्स, जो कि मैटर करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पावर सेट और कार्डिनलिटी थोड़ा आना चाहिए, फटाक से बन गया, ठीक है, फिर मैटर करता है, देखने में इजी है, जबरदस्त वो यूज होता है उसका। नोट, इफ ए का अगर कार्डिनलिटी अगर n है, देन पावर सेट के कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n, जैसा अभी डिस्कस किए। सिलेक्ट करना है एक तो एम्प्टी सेट, n में से एक भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज एम्प्टी सेट। n में से एक एक का सबसेट बनाए, n में से दो दो एलिमेंट का कलेक्शन का सबसेट बनाए, n में से तीन तीन का बनाए, 4 का बनाए, ऐड करते जाओ, है ना, 3c0 3c1 nc0 nc1 nc2 nc3, 1 + 1 पर पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन है, बस हो गया। बोलो यहां तक कुछ भी दिक्कत है नहीं? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाकी एग्जांपल देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे, थोड़ा सा और देखते हैं फिर हम लोग देखेंगे एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, एक से ज्यादा का भी हो सकता है, ऐसे तो एक से ज्यादा नहीं है। ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज हम लोग कल के क्लास कल ही पढ़ेंगे, रिलेशंस, हाँ सुने होगा, कल के क्लास में करेंगे रिलेशंस में। और रिलेशन को समझना अच्छे से है, क्योंकि रिलेशन बहुत कुछ लेके आएगा, आपका पार्टीशन भी लेके आएगा, वहां से इक्विवेलेंट आएंगे, इक्विवेलेंट से कार्डिनलिटी पे जाएंगे, आगे भी कहां कहां वो रिलेट करेगा देखिएगा। अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, वो धीरे धीरे फैलने वाला मैथ्स में, पूरे कैलकुलस में यूज करेंगे, ठीक है ना। तब ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ सर ये सब कहां से हवा में आ रहा है, नहीं, धीरे 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 उसको लेके जाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन देखने में लगता है ठीक है 11 12 वाला, लेकिन थोड़ा डिटेल में थोड़ा एडवांस में देखने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सिंपल सा देखने वाली बात है कि हाँ सर मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी क्या है, आर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट ले लेते हैं हम लोग, एनी टू सेट, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पहले तो डिनोट करते हैं, कैसे वो लिख देते हैं, डिनोटेड, ठीक है, डिनोटेड बाय कैसे करें, बोलो, कर देते हैं ऐसे ही, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करें भाई, लिखेंगे कैसे, तो ए क्रॉस बी कहता है, आप कैसे लिखो, तो मिडिल ब्रैकेट में लिए, जब भी दो सेट या दो से ज्यादा हो या जितने भी सेट्स हो उसके टपल में लिखते हैं, 2 है 2 टपल, 3 है 3 टपल, 4 है 4 टपल। क्या होता है टपल, जब वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ेंगे, जब आप मैट्रिसेस के बाद वेक्टर स्पेस चैप्टर आएगा मैट्रिक्स थ्योरी में, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के पार्ट में, जबरदस्त वहां से समझ में आएगा। अभी के लिए क्या करते हैं भाई, ए से ना कोई एलिमेंट लो x, बी से भी एक एलिमेंट लो y, इसको ना ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, ऑर्डर्ड पेयर को 2 टपल कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स को 3 टपल, उससे ज्यादा 4 टपल 5 टपल। अगर हम लिख देते हैं ऐसा कि x y z t, तो ये क्या हो जाएंगे 4 टपल। इसी तरह n टपल n डायमेंशनल स्पेस में वर्क करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखकर याद करो कि आर स्क्वायर का एलिमेंट है, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस का, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये 2 डायमेंशनल स्पेस जनरेट करते हैं। जो बोर्ड है हमारा पीछे में, या जो आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, किसमें देख रहे हो, R2 में, विजिबल है R3 में, दिख रहा है 3 डायमेंशनल, लेकिन एक्चुअली तो R2 है ना जी, 2 डायमेंशनल में आप देख रहे हो, एक ये है और ये है, स्क्रीन है, तो वो वाली चीज है। तो ये क्या बेसिकली ए और बी का कार्टेशियन, तो यहाँ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, कंडीशन है कि x आपके a से होने चाहिए और y आपके कहां से होना चाहिए, b से। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। एनी सेट मतलब अगर एक तुम्हारा फाइनाइट भी है, दूसरा इंटरवल भी है, तो भी चलेगा, बस उसको अरेंज करना अच्छे से, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कितने भी सारे हैं,
एग्जाम्पल के लिए अगर हम ए लेते हैं, लाइक हमने लिख दिया सपोज करो ए बी, और अगर हमने बी लिख दिया, क्या लिखोगे बोलो? ई ले लो, पाई ले लो, √2 ले लेते हैं, चलो कुछ भी कर लो, यही फर्क पड़ता है। तो ए क्रॉस बी हो गए, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होंगे? कहता है ऑर्डर पेयर उठाओ, अरेंज अपने मन से अच्छे से करो, एक ए को लो, तीनों के साथ करेंगे पेयर, कितना हो जाएंगे? ए पाई, फिर ए √2, फिर ए ई को पहले लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। बी के साथ करो, कितने हो जाएंगे? बी ई, फिर बी पाई, फिर बी √2। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट ए है तो एक्स वाले पहले वाले ए के ही एलिमेंट देंगे, फिर सेकेंड जो है कोमा के बाद बी के एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट देयर कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी के कितने होंगे, बता सकता है कोई? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट अबाउट कार्डिनलिटी? 6। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो बताइए बेसिकली क्या होता है? ये तो 6 आप लिख दोगे, ये होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये होता है। ठीक है, क्यों? अब एक एलिमेंट लिए इसके सारे के साथ करोगे, अगर इसमें है ऐसा करके हम नोट में लिख देते हैं यहां पे, फिर उसी से समझा देंगे। नोट क्या है? इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए का अगर n है और कार्डिनलिटी अगर बी के आपके k है, देन कार्डिनलिटी जो है आपके ए क्रॉस बी के कितने हो जाएंगे? nk हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कि सर आप इसके एक एलिमेंट उठाओगे इसके सारे के साथ जाएंगे, तो इसके एक एलिमेंट उठाओ इसके k तक जाएंगे, तो इसका मतलब k प्लस इसके दूसरा एलिमेंट फिर k तक जाएंगे, फिर इसके तीसरे एलिमेंट k तक जाएंगे। कहां तक जाओगे? जितना n तक जाओगे। कहां तक जाएंगे? n टाइम्स। कहां तक जाओगे? n टाइम्स। तो n टाइम्स जाओगे तो k कॉमन लोगे, 1 प्लस 1 प्लस कहां तक जाएंगे? n तक। इसका मतलब k इंटू n। सिंपल सी बात है, तो k n आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। ओके, तो कार्डिनलिटी ए इंटू कार्डिनलिटी बी कर देंगे, तो कार्डिनलिटी हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये मैटर करेगा रिलेशंस में, बहुत मैटर करता है। एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा तभी तो फिर वहां पे जाएंगे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, व्हाट अबाउट देयर पावर सेट के कार्डिनलिटी? एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से ये हो गए। मुझे ये बताओ पावर सेट जो है कार्डिनलिटी जो है, सॉरी ए क्रॉस बी का हमने पावर सेट लिया, इसका कार्डिनलिटी कितना होगा? इसके कार्डिनलिटी बोलो। 2 टू द पावर n के, बिल्कुल। इसके इसमें कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दैट इज 2 टू द पावर 6 इस क्वेश्चन के लिए। और नोट वाले के लिए, यहां के लिए, इसके लिए पावर सेट के कार्डिनलिटी जो है ए क्रॉस बी के ये हो जाएंगे 2 टू द पावर n के, है ना, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। एम्प्टी को हटाना है, नॉन एम्प्टी सेट का लेना है, -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो। हाँ ठीक है, 64 हो जाएंगे, बहुत बेहतर। ठीक है, 64 हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, भी आधा घंटा भी हैं। सेट थ्योरी का जो बेसिक चीज है ना, क्या करेंगे अभी? यूनियन कर लेते हैं। क्या होता है इंटरसेक्शन? इंडेक्स सेट क्या होता है? मैटर करता है। विजिटिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, आर्बिट्ररी यूनियन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, यहां तक को देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। फिर इससे रिलेटेड आज 9 तक लेंगे क्लास, फर्स्ट क्लास ये समझिएगा। हम 12 नोट्स भी सेंड कर देंगे, पढ़ना है इतना। कल हम लोग एक्सरसाइज भी आपको देंगे, आज कुछ भी नहीं देंगे, कल एक्सरसाइज भी देने वाले हैं। कल इसके आगे रिलेशन को समझेंगे और साथ ही साथ आपके बुक्स के एक्सरसाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं।
तो अभी थोड़ा सा बेसिक हम सारे प्रॉपर्टीज को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसा करें, अभी तो दो ही लेते हैं फिलहाल के लिए, यूनियन ऑफ टू सेट कर दो। लेट सपोज करो ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, then union of A and B denoted by कैसा करें, A यूनियन B, इस तरीके से, and defined as कैसा होगा डिफाइन, एंड डिफाइंड एज कहता है कि वैसे एक्स लेंगे, ये कोई भी एलिमेंट ले लो, वैसे एक्स लेंगे सच दैट एक्स ए में भी है या एक्स बी में है या दोनों में है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में है या एक्स बी में है, या अगर दोनों में भी है तो एक ही बार लेंगे। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन है ना, तो अगर सेम एलिमेंट 2 टाइम्स 3 टाइम आ जाते हैं तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होंगी ऐसा करके, ठीक, ओके। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए हमने लिखा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3, चलेगा क्लोज इंटरवल पहला। बी कोई भी एग्जांपल ले लो, सॉरी, बी सेट है तुम्हारा, यहां हम देखते हैं 1 5, चलो इतना ही लेते हैं 1 5। तो मुझे बस इतना बताओ ए डन, ए यूनियन बी कितना होगा, कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी, 1, 1 कॉमा 1, 1,1, नहीं 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 नहीं, अच्छा से देखो, यानी कि 1 2 3 5, दिस इज इंटरवल, दिस इज कार्डिनलिटी इसका पता अनकाउंटेबल है, कॉन्टिनम है, अनकाउंटेबल बोलना अच्छा नहीं है, कार्डिनलिटी इसका कॉन्टिनम है, इसके दो है, इसका फाइनाइट है, इसके इनफाइनाइट है, ये इंटरवल है, इंटरवल क्लोज टाइप से लिखे ना, जब मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, लेकिन ये भी एक इंटरवल, एवरी इंटरवल इटसेल्फ ए सेट, जितना भी इंटरवल है वो सेट होता है, ठीक है। क्यों, उसका भी रीजन है, अभी छोटा सा रीजन देते हैं, खैर ये सब डिटेल में देखेंगे भी आगे, जैसे जैसे आगे जाएगा देखेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो भी इंटरवल होता है ना, कोई भी इंटरवल हो वो सबसेट होता है आर का, आर का ही एक पार्ट है, सबसेट होता है, तो सबसेट होते इसका पहले सेट तो हो ना तुम, अभी तो सबसेट हो, तो एवरी इंटरवल सेट होते हैं, सेट के डिफाइन से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये चीजें, तो ये दोनों है लेकिन ये एक इंटरवल है। तो गौर से देखोगे यूनियन कहता है कलेक्शन वैसे लेना है, ए में हो या बी में हो या दोनों में भी चलता है, ठीक है, वही वाले हैं। तो 1 3 में 1 तो यहां भी है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो एक काम करो 1 से लेकर 3 तो क्लोज हो जाएंगे, यूनियन 5 को अलग से लिख लो, 1 तो यहां है तो एक ही बार लिखो ना, और 1 से 3 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट है ना, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनके बीच में, अनकाउंटेबल बोल रहे हैं। इन्फिनिटी ना दो तरह का होता है, धीरे धीरे जाओगे पता चलेगा, एक होता है काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, दो तरह के इन्फिनिटी होते हैं ये अनकाउंटेबल वाले गिन नहीं पाओगे वो वाले, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और जो 1,1 बोल रहे थे वो इंटरसेक्शन वाली बात बोल रहे थे कि सिंगलटन 1 होगा इसमें, तो वो भी डिस्कस कर लेते, यहीं पे लिख देते एक साथ ही इसको, इंटरसेक्शन वाले को भी, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर एनी टू सेट, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है। देन
intersection of A and B is denoted by A intersection B, ऐसा, ठीक है, and defined as कैसे डिफाइन करें बोलो, A इंटरसेक्शन B वैसे वैसे x लेंगे सच दैट कि x A में भी है एंड x कहां पे है, B में भी है, दोनों में होना चाहिए, ये है और ये एंड, ठीक है, x A में भी है और x B में भी है, दोनों में ही होना चाहिए। इसमें क्या है, या तो A में है या B में है या कॉमन है, तो कॉमन वाले ये तो 1 इसमें था तो इंक्लूड कर लिया, इसमें 5 है यहां नहीं है तो 5 को अलग से लिख ली, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन इज आल्सो ए सेट, वो सेट ही होते हैं, तो सिंगल को 5 नहीं लिख सकते, उसको मिडिल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां देखें, जैसे ऊपर वाले में ही ए अगर हम लोग ले लेते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन 1 3 ले लेते हैं एंड बी अगर ले लो 1 7, ऐसा सपोज करो, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये सिंगलटन 1 हो जाएंगे, क्यों, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों जगह होना चाहिए, तो कॉमन एलिमेंट ही दोनों जगह होंगे, इसके पास 1 है, इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास तो इनफाइनाइट है, इसके पास 1 है, इसके पास है 1 हमने लिखा, इसके पास 7 है, यहां 7 है, नहीं है, काम खत्म, और देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंगल 1 दोनों जगह होना चाहिए था, यहाँ पे 1 के अलावा और भी बहुत सारे जो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही है, या तो 1 है या 7 है, 1 तो आ गया 7 नहीं आया, खेल खत्म, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा क्या और यहाँ पे, जैसे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाए देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाए, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, एवरी डिसजॉइंट सेट आर डिस्टिंक्ट, बट एवरी डिस्टिंक्ट may not be disjoint, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ए और बी अलग अलग है लेकिन इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट जरूर है क्योंकि दो अलग अलग है, सेम तो नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर यहां लेना है मुझे, जैसे हमने ले लिया ए 1 2 5 और बी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो एम्प्टी है, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। 1 5 - 4 किसके लिए बोल रहे थे, 1 5 - 4 भी देख रहे हैं, 4 माइनस कहां कर रहे हो, ठीक है, 4 वाले माइनस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ओके चलो डिसजॉइंट तक हो गया। अब क्या है, आर्बिट्ररी इंडेक्स्ड, और यहां तक भी कोई भी डाउट्स वगैरह ऐसा कुछ है तो बोल सकते हो, कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो हम इंडेक्स सेट चलते हैं, आर्बिट्ररी इंडेक्स और आर्बिट्ररी यूनियन आर्बिट्ररी इंडेक्स चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पॉसिबल हो, नहीं तो कल के क्लास में भी देखेंगे। आज पहला क्लास था तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहें ताकि हम अच्छे क्वेश्चन में कल से ही रिलेशन से ही जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रीफली देख लेते हैं, फिर हम लोग बुक पे भी एक्सरसाइज जाएंगे, पीवाईक्यू भी देंगे, बहुत जल्दी से हम लोग बेसिक चीजों को कवर करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है कुछ, कोई भी डाउट्स होता है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है, ओके। क्या बोले, आर्बिट्ररी मैटर करेगा, आर्बिट्ररी ज्यादा मैटर करते हैं नेट गेट वाले के लिए,
से जैम में भी करता है, लेकिन ठीक है। आर्बिटरी आर्बिटरी यूनियन, आर्बिटरी यूनियन है इंटरसेक्शन। से पहले इंडेक्स सेट देखो, मैटर इंडेक्स्ड सेट। देखो इंडेक्स सेट क्या होता है ना, बेसिकली ये ना लेवल करता है, लेवल ब्रांड, प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड होता है उसमें हम लोग लेवल चिपकाते हैं ना कि हाँ इस ब्रांड का, वो ब्रांड का काम इंडेक्स सेट करते हैं। इंडेक्स सेट कुछ नहीं है, दिस इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज करो मुझे ना A1 A2 A3 ऐसा बहुत सारे जो है, ऐसे बहुत सारे सेट है, इन सब का ना मुझे यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या लिखेंगे, ए आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, यूनियन ऑफ ए आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, इसमें बहुत सारे हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया कि आप इसे ऐसा कर दो कि एक ना इंडेक्स सेट बना, जो अभी लिखेंगे ये नोटेशन होता है उसका, इसमें लिखो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, एन तक, और इसी को लिख दो ऐसा करके, सबका यूनियन ही लिखना है ना आपको, ऐसा करो ए, ये फंसाने के लिए लैंग्वेज में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देगा, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये जो इंडेक्स सेट है ये सबसेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये सबसेट ऑफ ए नेचुरल नंबर प्रॉपर ही है, समटाइम्स नेचुरल नंबर तक भी चला जाता है। तो ये है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है ना, ये फिक्स नहीं है। हम लोग जैसे आपको हम कहेंगे कि आप ना बहुत सारे सेट का इंटरसेक्शन करो, अब बहुत सारे में कितना, तो बहुत सारे में आपका 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 10 12 10 लाख 10 से 10 बिलियन 10 ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है, हम उसे फिक्स नहीं कर रहे, हमने कहा कि बहुत सारे हैं, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। तो जब फिक्स नहीं देते ना तो उसको हम लोग एज ए लेवल के लिए इंडेक्स सेट मान लेते हैं। बहुत सारे, तो बहुत सारे में हमने क्या बोल दिया, बहुत सारे में हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारे सेट है जिसका मुझे क्या करना है, यूनियन लेना है। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन इसे हम डिफाइन नहीं किया, फिक्स नहीं किए, कुछ ना कुछ है। अब इसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 भी हो सकते हैं, इस तरह का फाइनाइट एल तक भी हो सकता है, या डॉट 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 भी जा सकता है, फिक्स नहीं किए। तो जब हम लोग फिक्स नहीं करते हैं इसे, तो ये जो यूनियन हुआ इसे कहते हैं आर्बिटरी यूनियन। आर्बिटरी में ना इन जनरली फिक्स नहीं करते, बहुत सारा है, जितना जरूरत है मुझे उतना। अगर मुझे आर्बिटरी में 5 का इंटरसेक्शन करना है 5 सेट का, तो हम लोग इंडेक्स सेट में 5 ले लेंगे। आर्बिटरी में मुझे चाहिए 10, आर्बिटरी में मुझे चाहिए 50, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर इंपॉर्टेंस या नीड, कितना नीड है। ये समझ ना, आर्बिटरी वर्ड कंफ्यूज करने के लिए बहुत आता है, एकदम डेफिनेशन में फंसाएगा। अगर हम बोलेंगे मुझे 10 सेट है, उसका यूनियन है, एन का जो है यहाँ जो है ना, इसे डिफाइन कर देंगे 1 से लेकर कहां तक 10। अगर मुझे चाहिए 5 का, तो बस इसे डिफाइन करना है 1 से लेकर 5। अगर मुझे चाहिए टू डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम ऐसा कर देंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो सेट है इसे कहते हैं इंडेक्स सेट। ये क्या कर रहा है, लेबल लगा रहा है, आई इसी से ले रहे हो, ब्रांड A1 A2 A3 A4, जो ये 1 2 3 4 का कलेक्शन है, इसे कहते हैं इंडेक्स सेट। ठीक है, कंफ्यूजिंग इसका ये है, डेफिनेशन है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ताकि हम अक्सर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले आपको नेट गेट में या जान में अच्छे क्वेश्चन या थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दे, उसमें कंफ्यूज करे अगर लैंग्वेज में, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा आर्बिटरी इंटरसेक्शन आर्बिटरी यूनियन मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस इंडेक्स सेट मतलब जहां तक जरूरत है वहां तक ले लेना, काम खत्म, फिक्स नहीं करना है। तो इंडेक्स सेट क्या करता है, वो लेवल लगाता है, वो लेवल लगाता है। तो एन इंडेक्स्ड सेट, क्या बोला अभी तक, क्लियर हुआ ना सबका, कोई किसी का भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इंडेक्स सेट इज ए सेट which इसके मेंबर, इंडेक्स सेट एक सेट ही है which मेंबर या which मेंबर लेवल लगाना पानी index set is a set whose member level or
इसको कैसे लिखें, लेवल टू अनदर सेट और इंडेक्स इज मेंबर, मेंबर को ये लेवल करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्या बोल सकते हैं, और इंडेक्स भी बोल सकते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स इंडेक्स भी बोलते हैं। मेंबर ऑफ अनदर सेट, मेंबर ऑफ अनदर सेट, अनदर सेट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, जनरली डिनोटेड बाय, ऐसे करके ना ऐसे लिखते हैं, या बहुत को ना बोल्ड करके आई, जैसे इंटीजर के लिए आई था ना, वैसा भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, बोल्ड करके आई। ठीक है, दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हो, बोल्ड आई या इंडेक्स। ये क्या कर रहा है, एक सेट ही है जो दूसरे सेट के मेंबर का लेवल करता है। ठीक है, सेट ही है जो दूसरे सेट का मेंबर का लेवल करता है। और ये इतना ही छोटा ही डिफिनेशन है, इसमें कुछ है नहीं। अब आर्बिट्ररी यूनियन और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन देखते हैं। आर्बिट्ररी यूनियन या इंटरसेक्शन एक ही जगह देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। आर्बिट्ररी में क्यों, इंडेक्स सेट को डिफाइन कर दिए, लेते जाओ कितना भी है। लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट आर सेट्स, देन आर्बिट्ररी यूनियन, सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या कह रहे होंगे, यूनियन ले लो ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यूनियन ले लो ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, ये हो गया आर्बिट्ररी यूनियन। ये क्या है, इंडेक्स सेट। अब आपको 2 4 10 चाहिए या जहां तक आपकी मर्जी लो। अच्छा, इसको थोड़ा डिफाइन करें और अच्छा से, तो कैसा लिख सकते हैं, ये आर्बिट्ररी यूनियन है, वैसे लेने हैं एक्स। अच्छा, एक्स कहां से, ए से ही रहेगा, वैसे लेना है एक्स सच दैट कि एक्स जो बिलोंग करता है ए आई से। अच्छा, सारे से नहीं, फॉर सम आई, फॉर सम आई जो बिलोंग करते हैं इंडेक्स। बोलोगे सर फॉर सम के लिए क्यों, क्यों हो सकता है बहुत सारा A1 A2 सेम भी हो, बहुत सारा A1 A2 सेम भी हो, तो डिस्टिंक्ट है उसके लिए ले लेंगे, जो सेम है उसको इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे वैसे मेंबर को, कॉमन वाले मेंबर को एक ही बार लिखेंगे, इसलिए हमने लिखा फॉर सम, इसलिए हमने लिखा फॉर सम। लेकिन ये मैटर कर जाएगा इंटरसेक्शन में। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ सेट्स, क्या है बोलेंगे इसको, तो ठीक है, इंटरसेक्शन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। डिफाइन कैसे करें, डिफाइन तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कि वैसे एक्स लेना है सच दैट कि एक्स जो है ए आई से होना चाहिए फॉर ऑल आई। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर ऑल आई, सॉरी, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा ना, धीरे धीरे 1 2 क्लास में समझ में आ जाएंगे, मैथमेटिक्स से कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि वैसे एक्स का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, एक्स कहां से, ए आई से, सारे के सारे आई में, मतलब जितने भी आप इंडेक्स सेट के लिए ले रहे हो, जितने भी आप सेट का इंटरसेक्शन करने वाले हो, सब में वो एक्स कॉमन होना चाहिए, किसी में छूटना नहीं चाहिए, सब में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फॉर ऑल, ये फॉर सम, कुछ में अगर ना भी हो सकता है कुछ कॉमन है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इसमें इग्नोरेंस नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें एंड लगता है इंटरसेक्शन यूनियन में, एंड दोनों में मौजूद होना चाहिए। कहां दिया, एंड। और इसमें क्या, या तो एक्स ए में है या बी में, जैसे इसमें 5 यहां नहीं है, आ गया ना, यहाँ पे आपके 3 है यहां नहीं है, फिर भी आया ना यूनियन में, बट यहां पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सब में चाहिए कॉमन। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक हम लोग आर्बिट्ररी यूनियन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन तक किए। कल हम लोग इसके बाद में रिलेशंस भी करेंगे। ऑलमोस्ट आज बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। अब बच्चा एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा सा इसको पढ़िए, सेट थ्योरी से रिलेटेड जो स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल में। कल हम लोग रिलेशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे,
रिलेशन फंक्शंस कैसे यूज करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से, फंक्शन को थोड़ा सा वन वन ऑन टू मैन वन नंबर ऑफ ऑन वन नंबर ऑफ ऑन टू जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे सीयूटी जेएम गेट का जो क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया उसे भी हम यही एंड कर दें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक कैलकुलस में आएगा ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलस में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग सीधे सिलेबस में ही देखेंगे अच्छे तरीके से, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ, ठीक है, और आपके फंक्शंस के रूट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी बेसिक चीजों में हम लोग देख लेंगे। तो ग्राफ से विदाउट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, ग्राफ के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एकदम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्राफ माइंड में आना चाहिए। ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। ग्राफ शिफ्ट बहुत मैटर करता है, उसमें लगभग 12-13 प्रॉपर्टीज हमने खुद रेडी करके रखा है, जो पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंटीग्रल कैलकुलस जो जेएम वाले हैं या आप नेट वाले उनमें इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें मैटर करता है। वहां भी आपको जो रीजन है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का या आपके डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल जब आप करोगे वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा ग्राफ, क्योंकि रीजन ड्रॉ कर लोगे तभी तो आप सेटअप करोगे, वॉल्यूम सेटअप करोगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो वो सब सारा चीजें बेसिक प्रॉपर्टीज इंटीग्रल का, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा फंक्शन है ना, जिनका यूज करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को, सब्स्टिट्यूट, बायपास, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो हम लोग करते हैं इसमें हेल्प करता है। तो ये सब जो कैलकुलस का पोर्शन है, इंटीग्रल हो गए, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस के पोर्शन, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड हो गए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में वो हेल्प करता है, जो कि आपके नेट में, गेट में, जाम में, तीनों में है, ये सब सारा है, सीयूटी में भी है। तो ये सब को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको करते जाएंगे, क्लास में रेगुलर रहिएगा, क्वेश्चन भी देंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम खुद से भी देंगे, आपको सेंड करेंगे, कुछ बुक्स के भी हम क्वेश्चन सेंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल से वो सारा चीजें करते हैं। आज जो भी पढ़ाए एक बार देख लीजिएगा, ट्राई कीजिए जो पढ़ा हुआ है, आज तो एक्सरसाइज नहीं दी है, एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिएगा, और जो भी है इनमें से कल ढूंढिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करने का ट्राई कीजिए, जो भी आज पढ़ा। अच्छा इंटरसेक्शन है, अच्छा यूनियन है, चलो कुछ और सोच के देखते हैं, चलो कुछ और सोच के देखते हैं, है ना, ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल सोचना, देखना है कि कुछ रिलेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ना, जितना आप खुद से कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। कुछ डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, ग्रुप में कमेंट कीजिए, पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको लिंक गया होगा, अभी जो मेरे नंबर से गए होंगे आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। एक ग्रुप में गए, एक ग्रुप में तो लेट से मुझे ज्वाइन किया गया, तो हम जैसे कल से होगा तो फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कल क्लास करें, ओके। फिर भी कुछ भी पूछना अभी पूछ सकते हैं मुझसे, क्लास से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स, ये जो भी आपके मन में डाउट्स है पूछ सकते हैं।